हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान यूसुफ। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि रेस्टफुल एपीआईज क्या होती हैं, रेस्टफुल एपीआईज का आर्किटेक्चर क्या होता है और हम इस आर्किटेक्चर को कैसे बना सकते हैं यूजिंग डॉटनेट कोर। और फिर आगे चल के हम इन रेस्टफुल एपीआईज के अंदर CRUD ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे हम यूज करेंगे एपीआईज के अंदर। हम एक इंटरफेस बनाएंगे और उस इंटरफेस को अपनी क्लासेस के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। एपीआईज के अंदर जो सर्विसेज यूज करते हैं हम, जैसा कि ट्रांजिएंट है, सिंगलटन है, स्कोप्ड है, उन सर्विसेज का पर्पस क्या है इन एपीआईज में यूज करने का, और उन सर्विसेज को इन एपीआईज के अंदर, रेस्टफुल एपीआईज के अंदर यूजिंग डॉटनेट कोर हम कैसे यूज करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। और यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने इन वीडियोस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो इन फर्स्ट पार्ट या इन अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियोस हम डमी क्लासेस या मॉकअप क्लासेस यूज करेंगे अपने डेटे की इंसर्शन के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम डमी क्लासेस यूज करेंगे, नॉट डेटाबेस। डेटाबेस कोई यूज नहीं करेंगे, हम डमी क्लासेस या मॉकअप क्लास यूज करेंगे। और फिर लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बाद में हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज करेंगे, जब आपको आर्किटेक्चर पता चल चुका होगा कि रेस्टफुल एपीआईज का आर्किटेक्चर क्या है, सर्विसेज क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, इसके अंदर हम अपना इंटरफेस कैसे बना के उसको इंप्लीमेंट करेंगे। थोड़ी सी एपीआईज की आपको नो हो जाएगी, तो फिर हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियोस में एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करेंगे और एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को एज डेटाबेस यूज करेंगे। और उस डेटाबेस के अंदर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे, रिट्रीव करेंगे, एडिट, अपडेट, डिलीट करेंगे। ओके। और इन सब एपीआईज के मेथड को टेस्ट करने के लिए ये हम पोस्टमैन को इस्तेमाल करेंगे। पोस्टमैन जो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम अपने एपीआईज की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का बिहेवियर देखेंगे। और आगे चल के फिर जब हम एसक्यूएल को एज डेटाबेस यूज करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज करेंगे, तो फिर हम अपनी एपीआईज के अंदर माइग्रेशंस कैसे करते हैं, उन माइग्रेशंस को भी देखेंगे, माइग्रेशंस की कमांड्स को भी देखेंगे। काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस सेशन में। ओके, सो लेट्स प्ले विद द कोड। आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2019। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और मैं सिलेक्ट करूंगा ASP.NET कोर वेब एपीआईज और हिट द नेक्स्ट बटन। यहां पे हम नाम रखेंगे REST_API_demo और आप जो भी नाम रखना चाहें आप नाम रख सकते हैं। आई विल कॉल इट REST_API_demo। चूज द लोकेशन, क्लिक नेक्स्ट बटन। क्रिएट। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर क्रिएट हुआ है और साथ में ही कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आ गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर के नाम से बाय डिफॉल्ट ही उसके अंदर इंक्लूडेड है। इसी तरह के वेदर फोरकास्ट की क्लास भी इंक्लूडेड है।
और उसके अंदर कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम ना तो इस क्लास को यूज करेंगे ना ही इस कंट्रोलर को यूज करेंगे। हम अपना कंट्रोलर बनाएंगे और अपनी क्लासेस और इंटरफेस बना के तो फिर हम इसको प्रोसीड। सो राइट नो मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। ये क्लास को भी मैं डिलीट कर दूंगा, वेदर फोरकास्ट, और इस कंट्रोलर को भी डिलीट कर दूंगा। सबसे पहले यहां पे हम एक फोल्डर बनाएंगे मॉडल के नाम से। इस मॉडल के अंदर हम अपना मॉडल बनाएंगे। I will call it employee model या employee class, model class। इस मॉडल क्लास में हम एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। I will use it GoAid ID, एंड एक फोल्डर हम और ऐड करेंगे, I will call it employee data। यहां पे हम एक मॉकअप क्लास यूज करेंगे जिसके अंदर हमारा डमी डेटा होगा, जैसे कि हमने अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस किया था कि हम डमी क्लास को लेकर के या मॉकअप क्लास को, एम्प्लॉय की मॉकअप क्लास को लेकर के चलेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में। सो आई विल क्रिएट एम्प्लॉय डमी डेटा। और इसी क्लास के अंदर हम एक इंटरफेस डिफाइन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इंटरफेस आई से स्टार्ट होता है, आई एम्प्लॉई। ओके, हमने यहां तक क्या किया है कि एक एम्प्लॉई का मॉडल बनाया है और एक एम्प्लॉय डमी डेटा क्लास बनाई है और एक एम्प्लॉय का इंटरफेस बनाया है। ओके, अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अपने इंटरफेस के अंदर करंट ऑपरेशंस के जो मेथड होते हैं वो डिफाइन करेंगे, उनकी प्रोटोटाइप लिखेंगे, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो फर्स्ट वन जो मेरा पहला मेथड होगा वो होगा get employees, and the second one get employee, and the third one save employee, and the fourth one edit employee, and the fifth one delete employee। ओके, ये हमारे मेन फंक्शंस होंगे
जो हम अपने इंटरफेस के अंदर डिफाइन करेंगे। यहां पे मैं अपने मॉडल का रेफरेंस दे दूंगा। Get employees, ओके ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने अपने इंटरफेस को यहां पे इंटरफेस करना है। सेकंड वन, and the third one, and the fourth one, and the last one, so these 5 APIs method which we are talking about, ये वो 5 मेथड हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने इंटरफेस के अंदर इनकी प्रोटोटाइप डिफाइन कर ली। अब इन मेथड को हम अपनी क्लास के अंदर, जो हमारी इंप्लॉय डमी डेटा की क्लास है, उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे इस इंटरफेस को। कैसे? हम डबल क्लिक करेंगे इस इंप्लॉय डमी क्लास डेटा के ऊपर और यहां पे हम करेंगे आई इंप्लॉय क्लास और यहां पे हम इसको करेंगे इंप्लीमेंट। सो सारे मेथड की बॉडी और स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। अब हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट डमी डेटा इन दिस क्लास फॉर लिस्ट शोइंग।
जब हम अपने रिकॉर्ड को एडिट करने जाएंगे तो पहले हम फाइंड करेंगे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, कि जिस रिकॉर्ड को हम एडिट करने जा रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। कैसे? लेट्स सी। सो एट दिस स्टेज आप देख सकते हैं कि हमने एक इंटरफेस बनाया और उस इंटरफेस को इम्प्लाई डमी क्लास, डमी डेटा क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट किया और उन फंक्शंस के अंदर हमने अपनी लॉजिक ऐड की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने एक डमी लिस्ट जो है इस डमी डेटा क्लास के अंदर कैरी कर ली है। ओके, और उस लिस्ट के अंदर फर्दर फिर हम अपने नए रिकॉर्ड को, नए इंप्लाई को ऐड करेंगे। इसी के साथ ही हमने गेट इंप्लाइज जब करेंगे तो हमें सारे इंप्लाइज मिल जाएंगे, और गेट इंप्लाई बाय आईडी भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया है और इंप्लाई एडिट भी है। ये सारे फंक्शंस हमने लिख के इनका स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब इन फंक्शंस को हम कंट्रोलर में लेके जाएंगे और कंट्रोलर के अंदर फिर हम इन सारों फंक्शंस को देखेंगे कि इन सारे फंक्शंस का, जो कि डमी डेटा क्लास के अंदर फंक्शंस हमने ड्रॉ किए हैं यूजिंग इंटरफेस, कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या बिहेवियर होगा। और कंट्रोलर के बाद फिर हम इसको, इन फंक्शंस को चेक करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। ओके, सो अब मैं एक कंट्रोलर ऐड करने लगा हूं और फिर देखते हैं कि उस कंट्रोलर के अंदर हमने क्या करना है। लेट्स सी। I will select empty controller and name it at start. We will write
API कंट्रोलर। ओके, ये यहां नहीं आएगा, यहां से उठ के ये आएगा यहाँ पे। दिस इज द राइट प्लेस फॉर API कंट्रोलर। अब यहां पे हम अपना आई इम्प्लाई इंटरफेस इंजेक्ट करेंगे इस कंट्रोलर के अंदर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हुए। ओके, सो पहले मैं इस इम्प्लाई कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कैसे? CTOR डबल टैप और ऊपर यहां पे मुझे रेफरेंस देना होगा अपने इम्प्लाई कंट्रोलर, इम्प्लाई इंटरफेस का इस कंट्रोलर के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम करेंगे, हम अपनी सर्विस ऐड करेंगे स्टार्टअप की क्लास में। सो आई विल क्लिक ऑन स्टार्टअप क्लास, और स्टार्टअप क्लास के अंदर जहां पे आप ढूंढेंगे सर्विसेज, सो कॉन्फ़िगर सर्विसेज, यहां पे हम अपनी सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं यहां पे कहूंगा सर्विसेज ऐड सिंगलटन। यहां पे आई इंटरफेस, आई इम्प्लाई इंटरफेस, इम्प्लाई सो यहां पे हमने ऐड सिंगलटन की सर्विस को यूज किया है। सो यहां पे सिंगलटन यूज करने की एक रीजन ये है, इस तरह है कि हमने इम्प्लाई डमी डेटा क्लास को यूज किया है। तो हमें ये जो डेटा है, जब तक एप्लीकेशन की लाइफ है, जब तक एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, तो हमें ये डेटा मिलेगा। जैसे ही एप्लीकेशन को हम बंद कर देंगे तो ये डेटा डिसअपीयर हो जाएगा, ये डेटा सेशन से निकल जाएगा। सो जब हमें डेटा इस पर्पस के लिए यूज करना हो कि ये हमें एप्लीकेशन की लाइफ टाइम में एक्सेसिबल हो, उस टाइम हम सर्विसेज में सिंगलटन यूज करते हैं। सो राइट नाउ मैंने सिंगलटन ही यूज किया है। जब मैं इसको कहूंगा आई इम्प्लाई इंटरफेस, तो मुझे यहां से इम्प्लाई डमी डेटा से डेटा मिलेगा। सो राइट नाउ तो आप ये समझ लें, ऐड सिंगलटन की जो सर्विस है, अगर हमें डेटा एप्लीकेशन की लाइफ टाइम के लिए एक्सेस करना है तो हम ऐड सिंगलटन की सर्विस यूज करते हैं। आगे चल के हम ट्रांजिएंट और स्कोप को भी डिस्कस करेंगे, या मैं इस तरह करूंगा कि ट्रांजिएंट, स्कोप और सिंगलटन को अलग से एक वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं। सो राइट नाउ हम यहां पे ऐड सिंगलटन की जो सर्विस है वो हमने यूज की है। ओके, और यहां से नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
यहां से नेक्स्ट हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे और कंट्रोलर में हम अपना इंटरफेस ऑलरेडी इंजेक्ट कर चुके हैं। सो फर्स्ट हमारा जो मेथड होगा वो होगा गेट एम्प्लॉइज लिस्ट। यहां पे हम क्या करेंगे, गेट एम्प्लॉइज और यहां पे रिटर्न करेंगे ओके। ऊपर से जो हमने एम्प्लॉय को किया हुआ है गेट एम्प्लॉइज और यहां पे हम लिखेंगे सो ये मेथड हमने लिख लिया है गेट एम्प्लॉइज का। सो अब हम पोस्टमैन को यूज करते हैं और पोस्टमैन के ऊपर हम अपने एपीआईज को इस एपीआई के मेथड को रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमें क्या रिटर्न करता है। अभी वैसे तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉइज को गेट बाय आईडी भी करना है और एम्प्लॉय को ऐड भी करना है, एडिट डिलीट भी करना है, लेकिन राइट नो हमारे पास एक मेथड है जिसको हम पोस्टमैन की हिट करके हम इसको चेक कर सकते हैं। सो साथ साथ में हम मेथड बनाते जाएंगे और साथ साथ में पोस्टमैन के थ्रू इनको चेक करते जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ राइट टाइम टू टेस्ट दिस एपीआई मेथड ऑन पोस्टमैन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पोस्टमैन को स्टार्ट करता हूं। सो आप देख सकते हैं आई हैव पोस्टमैन इन ओपन पोजीशन। सो जिस तरह मैंने पोस्टमैन को ओपन किया है इसी तरह हमने अपनी एपीआईज को भी रनिंग पोजीशन में, रनिंग स्टेज में रखना है। सो आई विल स्टार्ट अवर एपीआईज प्रोजेक्ट। जैसे ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और फिर हम उधर से पोस्टमैन से उसकी रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और हमें एम्प्लॉइज की लिस्ट रिटर्न होगी। ओके, लेट्स चेक। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एपीआईज का प्रोजेक्ट भी रनिंग पोजीशन में है और पोस्टमैन भी रनिंग पोजीशन से है। पोस्टमैन भी रनिंग पोजीशन में है। सो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से ये यूआरएल कॉपी करूंगा अपने रनिंग प्रोजेक्ट का और यहां पे मैं पोस्टमैन में डालूंगा। जब पोस्टमैन में यहां पे मैं एंटर करूंगा तो यहां पे हम अपना रूट दे देंगे एपीआई और /employee। हिट द सेंड बटन। सेंड बटन को क्लिक करेंगे तो ये दो एम्प्लॉइज आपको मिलेंगे, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। वेयर दीज एम्प्लॉइज आर कमिंग फ्रॉम, ये एम्प्लॉइज कहां से आ रहे हैं? ये आपको याद होगा जो हमने डमी क्लास बनाई थी उसके अंदर हमने अपने दो एम्प्लॉइज डाले थे। ओके, सो दीज वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम हेयर, यहां से ये वैल्यूज जा रही हैं और इस मॉकअप क्लास से ही हम डेटा ले रहे हैं और इस मॉकअप क्लास के अंदर ही अब हम डेटा इंसर्ट करेंगे। लेकिन राइट नाउ चूंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोलर के अंदर गेट एम्प्लॉइज लिस्ट वाला ही फंक्शन इंप्लीमेंट किया है, सो इसलिए हम इसको ही हिट कर रहे हैं और इसी के थ्रू ही हम अपने एम्प्लॉइज को गेट कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम गेट करेंगे
या नेक्स्ट फंक्शन जो है वो अपने कंट्रोलर के अंदर जो इंप्लीमेंट करेंगे, गेट इम्प्लाई बाय आईडी। सो हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहां पे इस फंक्शन के अंदर हम आईडी पास करेंगे जिस एम्प्लॉय को हम गेट करना चाह रहे हैं। गेट एम्प्लॉय यहां पे हम चेक कर लेंगे कि ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है उस आईडी के बिहाफ पे या उस आईडी के करस्पॉन्डिंग, तो फिर हम उसको रिटर्न करेंगे। सो फर्स्ट वन हम यहां पे var ओके। इस मेथड को कुछ हम इस तरह करके इंप्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ हम ऐड फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करते हैं, कंट्रोलर के ऐड फंक्शन को भी यहां पे ड्रॉ करते हैं। एम्प्लॉय मेथड को हम यहां पे रेफरेंस करेंगे, एम्प्लॉय मॉडल को सॉरी रेफरेंस करेंगे।
और जो एम्प्लॉय सेव हुआ है उसको हम रिटर्न करवा देंगे। ओके, सो हमारे पास एम्प्लॉयज की लिस्ट का मेथड भी है और एम्प्लॉय गेट बाय आईडी का मेथड भी है, और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय ऐड का मेथड भी ड्रॉ कर लिया है। सो इन तीनों मेथड को एक बारी फिर पोस्टमैन में चेक करते हैं। ओके, सो पोस्टमैन में चेक करने के लिए हमें अपना एपीआई का प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। सो हम इस मेथड को एम्प्लॉय गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें 2 एम्प्लॉयज मिलेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आया है और इस एरर को हम रिजॉल्व करते हैं। एम्प्लॉय कंट्रोलर, और यहाँ पे हमें रूट बताना होगा इसका। सॉरी फॉर दैट। और ये है एम्प्लॉय सेव या सेव एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पोस्ट। Yes, you can see we have 2 employees in our list, in our employees list. Okay. अच्छा, अब चूंकि हमारे पास ऐड का मेथड भी इंप्लीमेंटेड है तो हम ऐड के मेथड को चेक करते हैं। हम यहाँ पे एक पोस्टमैन की नई रिक्वेस्ट बनाएंगे यहाँ पे, और अपने एपीआई का यूआरएल की कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। एम्प्लॉई और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पोस्ट, और यहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी ड्रॉ करेंगे, बॉडी बनाएंगे। बॉडी के अंदर जितने भी पैरामीटर्स आपको चाहिए होंगे वो यहाँ से आप
एम्प्लॉई नेम रिजवान, और यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे जेसन। अब ये एम्प्लॉई हमारा ऐड हो गया नया रिजवान यूसुफ के नाम से। अब अगर हम लिस्ट गेट करें तो हमें 3 रिकॉर्ड मिलने चाहिए, ना कि 2। ये देखिए, यू कैन सी हमारे पास यहां पे पोस्टमैन 3 एम्प्लॉइज शो कर रहा है कि फर्स्ट वन जो 2 हमारे मॉकअप क्लास से आ रहे हैं, डमी क्लास से आ रहे हैं, और तीसरा जो हमने यहां पे ऐड किया है। एक एम्प्लॉय हम और ऐड करते हैं। तो ये एम्प्लॉइज भी ऐड हो गया। वापस जाके हम गेट को चेक करेंगे, गेट लिस्ट को चेक करेंगे, गेट एम्प्लॉइज लिस्ट को, तो हमें 4 एम्प्लॉइज या 4 एम्प्लॉइज नजर आने चाहिए। ओके, सो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 एंड रिजवान यूसुफ टेस्टिंग। ओके, अब हमने अपने एम्प्लॉय के कंट्रोलर के अंदर एक मेथड और भी इंप्लीमेंट करके आए हैं कि हम एम्प्लॉय का आईडी देंगे और उस आईडी की बेस पे एम्प्लॉय को गेट करेंगे। सो राइट नाउ मैं ये वाला आईडी पकड़ लेता हूं, इसको यहां पे पोस्टमैन की को रिक्वेस्ट ऐड की, और यहां पे हमने इस यूआरएल को कॉपी किया और यहां पे इसको ऐड करेंगे। और हमारे पास जो एम्प्लॉइज की लिस्ट है उसमें से हम इस लिस्ट को कॉपी करेंगे, इस एम्प्लॉय के आईडी को कॉपी करेंगे और यहां पे हम पेस्ट करेंगे। और ये रिक्वेस्ट है गेट टाइप की, सो हिट द सेंड बटन। यस, हमारे पास एम्प्लॉय 2 इस आईडी के बिहार पे पड़ा हुआ है एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर। सो हमने उस एम्प्लॉय को गेट कर लिया है। सो एट दिस स्टेज हम एम्प्लॉइज की लिस्ट को भी गेट कर पा रहे हैं और एम्प्लॉय को ऐड भी कर पा रहे हैं और एम्प्लॉय बाय आईडी को भी गेट कर रहे हैं। अब दो मेथड हमारे पेंडिंग है, एक एडिट एम्प्लॉय और दूसरा डिलीट एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉयज कंट्रोलर में चलते हैं और इन दो मजीद एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंट्रोलर में चलते हैं और इन मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, एडिट एम्प्लॉय। एंड यहां पे हम एक आईडी पास करेंगे जिस एम्प्लॉय को हम एडिट करना चाह रहे हैं। एंड और यहां पे हम करेंगे /ID और इस आईडी की बेस में हम सर्च कर लेंगे कि जिस एम्प्लॉय को हम एडिट करने जा रहे हैं वो इस आईडी की बिहाफ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता हमारी लिस्ट के अंदर। वार एग्जिस्टेड BMP
गेट एम्प्लॉई आईटी। एडिट के साथ ही हम अपना डिलीट मेथड भी इंप्लीमेंट कर देंगे। So at this stage you can see we have implemented our 5 APIs method in our controller. So delete employee, edit employee, save employee, get list, get employees list. हमने अपने जो 5 मेथड हैं वो इस कंट्रोलर के अंदर इंप्लीमेंट कर लिए हैं और 3 तो हमने चेक कर लिए थे, बाकी जो 2 डिलीट और एडिट जो है वो अभी हमने चेक करना है। सो राइट नो
पोस्टमैन हमारे पास रनिंग पोजीशन में है और हम अपने एपीआई प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और इन दो मेथड्स को पोस्टमैन की हेल्प से चेक करते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, यहां पर मैं पोस्टमैन की एक नई रिक्वेस्ट बनाऊंगा, इसको कॉपी किया और यहां पे हमने और यहां पे हम करेंगे पैच। सो किस एम्प्लाई को हमने एडिट करना है उसकी हमें आईडी चाहिए होगी। सो हम यहां से जब नई लिस्ट गेट करेंगे तो हमें नई आईडीज मिलेंगी। ओके, और यहां पे एम्प्लॉइज 1 को मैं एडिट करना चाह रहा हूं। यहां पे मैंने इसकी आईडी को कॉपी किया, एम्प्लॉय 1 की आईडी को। पैच वाली रिक्वेस्ट में गए हम, यहां पे हमने इस आईडी को यहां पे पेस्ट कर दिया और बॉडी में जाके हमें क्या करना होगा कि बॉडी ड्रॉ करनी होगी एपीआई की। यहां पे एम्प्लॉय 1 को एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय 100 कर देता हूं और यहां पे हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा जेसन। ओके, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट पैच रिक्वेस्ट है एम्प्लॉय को एडिट करने के लिए। सो हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद वापस एम्प्लॉयज की लिस्ट गेट करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय का नेम एडिट हो गया है कि नहीं हो गया। ओके, यहां पे हमने सेंड किया। तो ये एम्प्लॉय का नेम एडिट हो गया है, लेकिन हमने वेरीफाई करना है एम्प्लॉय की लिस्ट में जाके। सो ये एम्प्लॉय की लिस्ट है। यहां पे अगर मैं इसको गेट करूंगा तो ये देखें, ये एम्प्लॉय 100 हो गया। ओके, ये हमारी एडिट का जो मेथड था वो भी वेरीफाई हो गया। लास्ट वन हमें चाहिए डिलीट एम्प्लॉय। डिलीट एम्प्लॉय के लिए मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा डिलीट की टाइप, रिक्वेस्ट किस टाइप की होगी, डिलीट टाइप की होगी। यहां से मैं जिस एम्प्लॉय को मैं इसी को डिलीट करना चाह रहा हूं 100 वाले को, तो यहां पे मैं अपना कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पे डिलीट रिक्वेस्ट में पेस्ट किया और यहां पे मैं इसको करूंगा डिलीट। ट्रू 100 स्टेटस इज ट्रू 100। ओके, इट मींस ट्रू 100। ओके, इट मींस कि उसने इस एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए हम फिर जाएंगे एम्प्लॉय की लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट में अगर हम गेट करेंगे तो हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय मिलना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला एम्प्लॉय 100 वाला हमने डिलीट कर दिया। ओके, सो वो एम्प्लॉय डिलीट हो गया। अब अगर आप कंट्रोलर में आते हैं, एम्प्लॉय के कंट्रोलर में, तो आप देख सकते हैं कि हमने 5 मेथड को पोस्टमैन के थ्रू हिट मार के या हिट करके या रिक्वेस्ट भेज के हमने चेक किया है, तो वो पांचों के पांचों मेथड जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। अब हमने किया क्या था, अगर हम इसको सम अप करें तो वो ये है कि हमने सबसे पहले एम्प्लॉय का मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद हमने
एक इंटरफेस बनाया आई एम्प्लॉय के नेम से और उस इंटरफेस के अंदर अपने फंक्शंस की इनिशियलाइजेशन की और उस इंटरफेस को फिर हमने एम्प्लॉय डमी डेटा क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया, डमी डेटा क्लास या मॉकअप क्लास। ओके, और फिर हमने कंट्रोलर के अंदर जो एपीआईज के 5 मेथड होते हैं, जो CRUD ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म किया और 1 बाय 1 हमने इन सारे मेथड को पोस्टमैन के ऊपर चेक भी किया है। ओके, अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।